हेलो, नमस्ते साथियों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो 4th ग्रेड वैकेंसी है जो है चतुर्थ श्रेणी, जिसके सबसे ज़्यादा पद हैं, 52,000 से ऊपर के पद हैं। अब उनके लिए हम यहाँ पर आपको एग्ज़ाम पैटर्न और पूरा सिलेबस बताने वाले हैं इस शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत, ताकि आपको पता रहे कि कौन से चैप्टर इसमें हैं। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं 1-2 एग्ज़ाम साथ में तैयारी कर रहा हूँ तो कॉमन क्या है वो पता होगा, तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो इसी तरह से मैं इसमें यहाँ पर आपको क्लियरली सिलेबस पैटर्न वगैरह वो सब कुछ बताने जा रहा हूँ, यानी शॉर्ट होगा। जहाँ हमने इसके बेसिक जानकारी तो पहले से ही दे दी थी, हमें सिर्फ इनके सिलेबस के ऊपर फोकस करना है। तो एक बार देखते हैं। देखिए, ये इस विज्ञप्ति की बात करें तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की है और विभाग का नाम है प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभाग के अधीनस्थ कार्यालय में काम करने के लिए चतुर्थ श्रेणी के लिए। और यहाँ पर ध्यान रखिए टोटल जो पद है ना वो है 52,453, जिसमें से मतलब जो रिजर्व नहीं है, सामान्य के अंतर्गत है, गैर अनुसूचित क्षेत्र वो 46,931 है। अनुसूचित एरिया जो है, क्षेत्र जो है अनुसूचित, उनके लिए 5,522 है। तो इसका मतलब ये कॉमनली हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें भी मैं बात करने वाला हूँ कि इसमें भी कैटेगरी होगी, किसको कितने पद मिलने वाले हैं। तो देखिए, आवेदन के बारे में तो आपको पता होगा। आवेदन के बारे में पता होगा कि आवेदन मार्च में शुरू होंगे। कब शुरू होंगे? मार्च में शुरू होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पदों का जो विवरण है ना वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, पदों के विवरण को देख लीजिए। ये गैर अनुसूचित क्षेत्र में तो सामान्य के लिए कुल कितने पद हैं? सामान्य वालों को देख लीजिए, 12,468 पद है ना, वो जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें सामान्य महिलाओं के लिए, विधवा, परित्यक्ता, ये आ गया कैटेगरी इनके लिए, ठीक है ना, 12,000। फिर अनुसूचित जाति के लिए 4,912 रिजर्व कैटेगरी में है, उसके भी अलग अलग कैटेगरी बता दी। फिर अनुसूचित जनजाति के लिए सामान्य में 3,953 है, फिर इसमें भी अलग अलग कैटेगरी बनी होगी। फिर ओबीसी जो वर्ग है उनको इसमें कितने पद दिए गए हैं? तो सामान्य में 4,631 है। फिर महिला के, विधवा के, परित्यक्ता आ गया। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग विशेष, ठीक है ना, अति पिछड़ा वर्ग जिसको कहते हैं, उसके 1,715 पद, यानी टोटल मिलाकर ये बात करिए सब कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर टोटल जोड़ देंगे ना तो ये सब आ जाता है। इस प्रकार से ये सभी पदों का विवरण दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये गैर मतलब ये अनुचित क्षेत्र के लिए, इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है। तो ये आपको समझा दिया, समझ में आ गया। चलो, अब मैं सीधा ले चलता हूँ आपको यहाँ पर। ये तो अनुचित क्षेत्र के लिए हो गया। यस, अब देखिए, वो बाकी सब चीजें आपको पता है जो हमने बताई थी, लेकिन मैं आपको सीधा ले चलता हूँ सिलेबस पर। कहाँ ले चलता हूँ? सीधा सिलेबस पर ले चलता हूँ, जहां से मैं आपको सिलेबस के बारे में बहुत ही बारीकी से समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। एग्जाम पैटर्न देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा एवं पाठ्यक्रम। तो फर्स्ट ऑफ तो ध्यान रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा सीधा ध्यान रखना, एग्जाम है वो 2 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का होने वाला, ठीक है ना। ये ठीक है ना कि और जूम करूं? लो और जूम कर लेते हैं। अब देखिए, तो इसके अंतर्गत ध्यान रखना कि टोटल कितने प्रश्न होने वाले हैं। टोटल 120 प्रश्न और 120 मिनट, मतलब एक प्रश्न के लिए 1 मिनट। देखिए, इसमें सामान्य हिंदी आएगी 30 प्रश्न, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से सामान्य अंग्रेजी भी आएगी, उसके 15 प्रश्न आएंगे। इसके अलावा सामान्य ज्ञान आपके 50 नंबर का मैटर है। सामान्य ज्ञान में क्या क्या है देखो। सामान्य ज्ञान में भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान। अरे राजस्थान जी के तो तैयार कर लो, नैया पार हो जाएगी। आगे देखिए, भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे कि सीटी एग्जाम में आया था। यस, बिल्कुल। सामान्य विज्ञान, अब सामान्य विज्ञान समझ लीजिएगा, यहाँ पर 5 प्रश्न आएंगे। सबका देखो दिया हुआ, भूगोल के 10 प्रश्न इसमें देंगे, इतिहास कला साहित्य के 10 प्रश्न और राजनीति के संदर्भ में 10 प्रश्न। सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न आएंगे, समसामयिक घटनाएं करंट जीके के 10 प्रश्न आएंगे और बेसिक कंप्यूटर के 5 प्रश्न। इसके बाद लास्ट यहाँ पर है सामान्य गणित, 10वीं तक की जो गणित के संबंध में जो प्रश्न है वो यहाँ पर आएंगे। यानी सब्जेक्ट क्या इसमें इसमें क्या सिलेबस है वो बताइए। अरे वो भी बता रहा हूँ, तो एक बार देख लीजिए। तो इस प्रकार से 120 प्रश्न आएंगे। क्लियर? 2 घंटे का पेपर होगा। अब इसमें आप कहेंगे नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो देख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मैक्सिमम मार्क 200, यानी यहां पर प्रश्न तो 120 है लेकिन नंबर कितना है? 200 नंबर का है। इसका मतलब एक प्रश्न के नंबर जो है ना वो 1+हाफ हो सकते हैं। तो एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा, प्रश्न 120 दिए जाएंगे। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी सभी प्रश्न समान नंबर के होंगे।
नेगेटिव मार्किंग 1/3 विल बी डेडिकेटेड रॉन्ग आंसर। ये बड़ा तगड़ा है, अगर गलत कर दिया तो 3 गलत पर 1 नंबर माइनस हो जाएगा, 3 प्रश्न भी गए और 1 नंबर भी गया। इस प्रकार से ध्यान रखना। द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट द सेकेंडरी, और पेपर का जो लेवल है वो 10वीं तक का लेवल रहेगा। अब इस एग्जाम पैटर्न को मैं थोड़ा और डिटेल से बता दूं तो देखिए, एग्जाम पैटर्न के बाद हम सिलेबस पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी हमने कहा ना कि हिंदी आने वाली है, ये आने वाली है, तो फिर इसमें क्या क्या आएगा तो देख लीजिए, और थोड़ा जूम कर लेते हैं। आई थिंक अब आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। चलो ठीक है, देखिए सामान्य हिंदी, ठीक है ना। सामान्य हिंदी में क्या आएगा, सामान्य हिंदी लगभग सीटी वाली सभी आ जाएगी पूरी। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तस्म, तद्भव, देशज, विजय शब्द, संधि, अर्थ, प्रकार, संधि, विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शुद्ध शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि, अशुद्धि को छोड़कर वाक्य से संबंधित अशुद्धियां, काल के प्रकार, वेद, मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द यानी वो कार्यालय शब्द जो आते हैं ना वो, हिंदी शब्द, कार्यालय पत्र संबंधी ज्ञान अर्थात कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा, अर्थशास्त्रीय पत्र इत्यादि, यानी ये सीटी का पूरा हिंदी वाला आ गया। हाँ जी बिल्कुल। आगे इंग्लिश में क्या है तो देख लीजिए। इंग्लिश के अंदर टेंस, सीक्वेंस ऑफ द टेंस, वॉइस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, असर्टिव नेगेटिव, नेगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, वॉइस वर्सा, करेक्शन ऑफ द सेंटेंस, word wrongly used, use of the article, determination, preposition, pronunciation, translation of the simple ordinary common sentence from Hindi to English and vice versa, glossary of the obviously word, technical term with their Hindi version। ये भी पूरा पूरा सीटी का लग रहा है बिल्कुल। एक बार देख लीजिए, कुछ ऊपर नीचे हो तो आपको पता लगे। इसके नेक्स्ट बात करते हैं भूगोल। यस, भूगोल में आएगा राजस्थान को याद कर लीजिए, बहुत बढ़िया होगा क्योंकि राजस्थान का भूगोल याद है। देखिए राजस्थान, स्थिति विस्तार, भौगोलिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र, जिले, प्रमुख सिंचाई परियोजना, जनसंख्या, आकार वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, राजस्थान का परिवहन, राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन व जलवायु परिवर्तन इत्यादि। ये आपके भूगोल का होगा। 10 प्रश्न आएंगे इसमें से। ये इसका इंग्लिश वर्जन दिया हुआ, ठीक है। बाकी ये राजस्थान का कला, इतिहास, संस्कृति और बड़ा ही शानदार टॉपिक है। देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि किसके बराबर है। तो देखिए, ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा, साहित्य, संस्कृत, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वादी यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकलाएं, लोक जीवन, संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन, स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियां इत्यादि, यानी ये भी सीटी के बराबर है। आपको पता है ना कि अगर सीटी आपने किया है, एग्जाम दिया है तो ये सरप्लस हो जाएगा। सूखिएगा मत, ये वैकेंसी आपके लिए है, बिल्कुल समझ लीजिएगा। आगे देखिए, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। इसके अलावा भारतीय संविधान के संदर्भ में तो देखिए, संविधान का परिचय, आधारभूत लक्षण, राज्य शासन व राजनीति के रूप में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, सामान्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, सूचना का अधिकार, अधिनियम इत्यादि। यानी थोड़ा थोड़ा सिलेबस सीटी का बाहर निकाल दिया गया है, बाकी लगभग वही सिलेबस लग रहा है जो हमने आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। सामान्य विज्ञान को भी कम कर दिया गया है क्योंकि सीटी का बहुत बड़ा सिलेबस था, उससे तो थोड़ा कम है, ठीक है। हर अलग अलग सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा कट कर दिया, वो आप देखेंगे तब समझ आएगा, लेकिन सीटी को इक्वल माने तो ये सब कुछ आ जाता है। भौतिक रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, प्रमुख यौगिक प्रकाश का परावर्तन, नियम, आनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक व निदान, अपशिष्ट प्रबंध। इसके अलावा करंट जीके के अंदर खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिस्थिति संबंधी, तकनीकी क्षेत्र संबंधी मुद्दे इत्यादि एवं राज्य राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य राष्ट्रीय कार्य एवं नीतियां। एंड द नेक्स्ट लास्ट में, मतलब सेकंड लास्ट में कंप्यूटर, तो कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, हार्डवेयर, डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इत्यादि, कार्यालय अनुप्रयोग का अवलोकन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल इत्यादि। ये रहेगा आपके कंप्यूटर का। और फिर है लास्ट में मैथ, गणित। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, गणित बेसिक लेवल की ही है, बस थोड़ा पढ़ लोगे ना तो हो जाएगा अच्छे से। मैथो समापत्ति, लघुत्तम समापत्ति, औसत, लाभ, हानि, प्रतिसाधन ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा, समय, कार्य समय, साल, दूरी, आंकड़े का चित्र द्वारा निरूपण इत्यादि। मतलब देख लीजिए कितना बढ़िया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए पहले हमने इसकी पूरी डिटेल दे दी थी, सामान्य जानकारी, फिर भी मैं बता देता हूँ लास्ट में कि ये 10वीं पास की भर्ती है। फॉर्म मार्च में शुरू होंगे, एग्जाम मार्च मतलब 25, और एग्जाम सितंबर 25 में होगा।
ध्यान रखना। और इसके लिए हम तैयारी आपको फुल फ्लैश करवाने वाले, बिल्कुल फ्री होगी यूट्यूब पे क्लास आपके लिए। और कौन भर सकता है? राजस्थान के सभी व्यक्ति भर सकते हैं जो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच हैं। आप कहेंगे मैं तो 18 वर्ष का हुआ ही नहीं। अरे टेंशन मत लीजिए, 1 जनवरी 2026 तक आप 18 वर्ष के हो रहे हैं। इस बीच में तो आप फॉर्म अप्लाई करना है, वैसे शुरू होगा तब आपके और भी डिटेल समझ आ जाएगी। लेकिन फुल फ्लैश डिटेल दे दी। इसके अलावा इस वीडियो में आपको और कुछ जानना है, कुछ क्वेरी है इस एग्जाम से रिलेटेड, तो बिल्कुल निसंकोच होकर आपकी अपनी क्लास की तरफ से कमेंट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें कि बेटा जी आपने लिए एग्जाम आ गया और इन्हीं तैयारी करनी है, तो इन्हें जरूर शेयर कर दीजिए। एंड दोबारा आपसे उन्हीं प्रकार मस्त क्लास में मिलूं। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, गणी गमा, जय हिंद, जय भारत।